खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने मुझे ये खूबसूरत मौका बख्शा है कि मैं फ़ज़ल टीवी के ज़रिए से खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर महविश इमरान का। मेरी दुआ है कि खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। और मेरा नाम शहज़ेब शमौन है और मैं टोबा टेक्सिंग से हूँ। FGA बाइबल कॉलेज में BTH का लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मैं अपने पास्टर साहब का, सैमुअल तस्कीन साहब का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी दुआओं के वसीले से और अपनी फैमिली की दुआओं और तावन के वसीले से मैंने बाइबल कॉलेज को भी ज्वाइन किया। तो मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जिस टॉपिक पर मैं बात करने को वो है पतरस रसूल का दूसरा आम ख़त, उसका पहला बाब और दूसरी आयत। खुदा और हमारे खुदावंद यस्सु की पहचान के सबब से फ़ज़ल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे। पतरस रसूल का ये जो ख़त है, इसका मुसन्नफ़ पतरस रसूल ख़ुद है। इस पर बहुत ज़्यादा बहस है कि ये ख़त पतरस रसूल ने ख़ुद लिखा या किसी और ने। लेकिन जब हम पतरस रसूल का ये ख़त पढ़ते हैं तो इसमें वो यीशु मसीह का अपने आप को चश्मदीद गवाह होने के तौर पर पेश करता है और फिर वो अपनी मौत की तरफ भी इशारा करता है कि मैं अब अपनी रूह में महसूस कर रहा हूँ कि जल्द मैं खुदावंद के पास जाने वाला हूँ। और इस वजह से हमें ये पता चलता है कि पतरस रसूल ने ये खुद खुदावंद रूहुल कुद्स के इल्हाम के साथ ये ख़त जो है ये कलीसियाओं को तहरीर किया। आम का मतलब है कि ये किसी एक कलीसिया को नहीं बल्कि उस वक़्त के दौर में पाए जाने वाली तमाम कलीसियाओं को ये ख़त लिखा गया था। तो पतरस रसूल जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट 12 रसूलों में से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रसूल है। और ये यीशु मसीह के उन 3 शागिर्दों में से था जिनको यीशु मसीह के करीबी हल्के के शागिर्द कहा जाता है। यानी ये बहुत ज़्यादा यीशु मसीह की कुर्बत में रहते थे। और यीशु मसीह से इसे यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है कि इसे एप्रिसिएशन भी मिली जब इसने यीशु मसीह के खुदा के बेटे होने के बारे में इकरार किया। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तूने खून और गोश्त से नहीं कही बल्कि मेरे रूह के वसीले से कही है। और इसने यीशु मसीह का अपनी ज़िंदगी में बहुत क्लोज एक्सपीरियंस किया। तो यहाँ पर जो आज हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह और खुदा बाप की पहचान के सबब से फ़ज़ल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं ये जो लफ्ज़ है फ़ज़ल और इत्मीनान, इस पर हम ज़्यादा गौर करेंगे। तो यहाँ पर जो इस ख़त का, इससे पहले कि मैं हवाले को एक्सप्लेन करूँ, पहले इस ख़त के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इस ख़त का जो मेन मज़मून है, मेन थीम है, वो ये है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। क्योंकि उस वक्त कलीसिया फ़िक्र के अंदर थी कि यीशु मसीह कब दोबारा आएगा। और फिर इसके अलावा झूठे उस्तादों ने भी गलत तालीमात जो हैं वो फैलाई हुई थी। इस वजह से फिर पतरस रसूल को ये ख़त जो है ये लिखना पड़ा कलीसियाओं को। और ये ख़त जो है ये पतरस रसूल ने रोम के अंदर जब वो कैद थे ये तब उन्होंने लिखा। पतरस रसूल खुद बयान करते हैं कि वो यीशु मसीह का जब उनकी शक्ल पहाड़ पर तब्दील हुई तो उस वक्त वो उनके साथ थे और वो इस बात के गवाह हैं। पतरस रसूल जो हैं ये यीशु मसीह के बहुत प्यारे शागिर्द थे। फ़ज़ल के लिए जो यूनानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है खैरस, और इसका मतलब है अनकॉमन फेवर, ऐसी फेवर जिसके हम काबिल भी नहीं होते वो हमें मिल जाती है, हमायत उर्दू में हम कहते हैं। और ये फ़ज़ल ऐसा फ़ज़ल है जो पहाड़ों को मैदान कर सकता है। ये फ़ज़ल ऐसा फ़ज़ल है जो सौल को पलूस बना देता है। ये फ़ज़ल ऐसा फ़ज़ल है जो शमौन को पतरस बना देता है। ये फ़ज़ल उस वक़्त हम पर ज़ाहिर हुआ। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने हम पर उस वक्त फ़ज़ल किया। फ़ज़ल के मानों में हम इसे लेंगे कि जब हम गुनहगार ही थे तो खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और उसने हमारे लिए जान दी और हम उस पर ईमान लाकर जो है वो रास्तबाज हो सकते हैं और खुदा बाप के फ़र्जंद बन सकते हैं।
पतरस रसूल कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये दुआ करता हूँ कि फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे। ज़्यादा के लिए जो लफ्ज़ है वो इंग्लिश में मल्टीप्लाई है, और अगर इसे हम ग्रीक में भी देखें तो ग्रीक का जो वर्ड है उसका भी मतलब मल्टीप्लाई है। पतरस ने यहाँ पर मल्टीप्लाई जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब ये है कि पतरस रसूल जानते थे कि यीशु अल मसीह मल्टीप्लाई करना जानता है। यीशु अल मसीह के पास कुदरत है कि वो मल्टीप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसने देखा था कि यीशु अल मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों को मल्टीप्लाई करके बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया था। इस वजह से वो जानता है कि यीशु अल मसीह मल्टीप्लाई कर सकता है, इसलिए वो यीशु अल मसीह से दुआ कर रहा है कि जो है वो फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा मल्टीप्लाई तुम पर होता रहे। और पतरस जानता था कि फजल ज़िंदगी के अंदर फजल, खुदा का फजल होना, खुदा की फेवर होना ज़रूरी है, तब ही हम उस मकसद को पूरा कर सकते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। और फिर ये यीशु अल मसीह के बारे में यूहन्ना रसूल भी फरमाते हैं कि यीशु अल मसीह के बारे में लिखा है कि वो फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। और जब यीशु अल मसीह फजल और सच्चाई से ममूर होकर इस दुनिया के अंदर रहे तो रसूलों ने उनका क्लोज एक्सपीरियंस किया, और जब उन्होंने क्लोज एक्सपीरियंस किया तो लिखा है कि यीशु अल मसीह जब चलते फिरते थे, गाँव और शहरों में जाते थे, तो वो मुनादी करते थे, और मुनादी के साथ साथ वो मौजज़ात करते थे, और जब वो मौजज़ात करते थे तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते थे। इसकी वजह यह थी कि यीशु अल मसीह खुदा बाप के फजल से और सच्चाई से मामूर थे। एक वक्त आया कि यीशु अल मसीह को हमारे गुनाहों की खातिर मौत को अपने ऊपर लेना पड़ा, और जब यीशु अल मसीह ने मौत को अपने ऊपर लिया तो लिखा है जब उन्होंने जान दी तब भी सूबेदार का मुंह खुले का खुला रह गया। और जब यीशु अल मसीह को कब्र के अंदर रखा गया तो यीशु अल मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जब मुर्दों में से जी उठे तो कब्र का भी मुंह खुले का खुला रह गया, और आज तक 2000 साल हो गए हैं, खुले का खुला ही है। और हम उस कब्र के अंदर जाकर देख सकते हैं, दुनिया के अंदर यीशु अल मसीह की ये वाहिद कब्र है जिसके अंदर लिखा है कि तुम उसे यहां क्यों ढूंढते हो, तुम यीशु को मुर्दों में से क्यों ढूंढते हो, वो यहां पर नहीं है। तो ये यीशु अल मसीह पर खुदा बाप का फजल था। बेशक ये यीशु अल मसीह की कुदरत भी इसमें शामिल थी। बाइबल का अगर हम थ्रू और मुताला करें तो यीशु अल मसीह के जिंदा होने में यीशु अल मसीह की कुदरत भी शामिल थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान को देने का और लेने का भी इख्तियार रखता हूं। और इसके साथ साथ रूहुल कुद्स भी इन्वॉल्व था। रोमियो के खत के 8वें बाब में लिखा है कि खुदा बाप ने रूहुल कुद्स के जरिए से यीशु अल मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। तो यीशु अल मसीह जब फजल और सच्चाई से ममूर था तो वो मुर्दों में से जी उठने का बायस बना। आज अगर हम भी यीशु अल मसीह की और खुदा बाप की पहचान में बढ़ेंगे तो हम भी इस फजल से जो है वो इस काबिल होंगे कि जब यीशु अल मसीह आएगा तो हम कब्रों में से उठ जाएंगे और यीशु अल मसीह का हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे और हमेशा उसी के साथ आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। यहाँ पर जो लफ्ज़ पहचान के लिए है, पहचान के लिए जो लफ्ज़ है वो यूनानी में एपिग्नोसिस है लफ्ज़, और इल्म के लिए या पहचान के लिए आम तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो गिनोसिस है यूनानी में। लेकिन यहाँ पर इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लग गया है एपी, और एपिग्नोसिस दोनों मिलकर ये लफ्ज़ बना है। तो इसका ये मतलब है कि ये खास इल्म है। जब भी लफ्ज़ दी किसी के साथ आ जाता है, यानी इंग्लिश का डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दी है, तो ये किसी बात को, किसी पॉइंट को खास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर लफ्ज़ पहचान के लिए यूनानी में एपिग्नोसिस, एपी डेफिनेट आर्टिकल है। इसका मतलब है कि ये खास इल्म है, और ये ऐसा खास इल्म है जो यीशु अल मसीह का पर्सनल एक्सपीरियंस करने से हमें हासिल होता है, जो यीशु अल मसीह के क्लोज रिलेशनशिप के साथ हमें हासिल होता है। और जब हम ये इल्म हासिल करते हैं, जब यीशु अल मसीह के साथ क्लोज रिलेशन हमारा हो जाता है, तब हमें ये फजल हासिल होता है, इत्मीनान हमें हासिल होता है, और फिर जो है वो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो खुदा ने हमारे लिए मकासद रखे हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरे हो सकते हैं। इत्मीनान के लिए जो है लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है इनर पीस इंग्लिश में, यानी इस इत्मीनान का ताल्लुक हालात से नहीं है।
कि अगर हालात बुरे हैं तो हम परेशान हैं, अगर हालात अच्छे हैं तो हम खुश हैं, बल्कि ये इनर पीस है। हालात जैसे भी मर्जी हों, लेकिन हम यीशु मसीह से ताल्लुक़ रखने की वजह से खुश हैं, क्योंकि हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है कि ईमानदारों के लिए हर बात में भलाई होती है। जो कुछ भी ईमानदारों के साथ होता है वो उनके लिए भलाई पैदा करता है। और जिस बंदे के अंदर, जिस इंसान के दिल के अंदर यीशु मसीह का इत्मीनान आ जाता है, वो शैतान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि इत्मीनान के साथ जब हमारे अंदर इनर पीस होता है, खुदा पर मुकम्मल भरोसा और यकीन होता है, तब हम खुदा की आवाज़ को पहचान सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये इत्मीनान हमें मसीह की पहचान से आता है, और मसीह की गवाही देने से हम पर फजल बढ़ता है। पतरस रसूल कहते हैं, वो इस बात पर इस खत में जोर देते हैं कि रास्तबाजी और दीनदारी जो है ये खुदा के फजल से ही मुमकिन है, बल्कि ये नतीजा ही खुदा के फजल का है। अगर हम रास्तबाज ठहरना चाहते हैं तो एक दफ़ा यीशु मसीह से शागिर्दों ने पूछा कि खुदावंद निजात कौन पा सकता है। जब अमीर आदमी के बारे में बात हो रही थी तो यीशु मसीह से पूछा गया कि खुदावंद निजात पाना बहुत मुश्किल है, निजात कौन पा सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा ये इंसान से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है। यानी कि इंसान को खुदा के फजल से निजात मिल सकती है। और ये फजल जो है ये हमें इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम अपने यानी कि जो मकसद खुदा ने हमें दिया हुआ है उसको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरा कर सकें। गाड़ियाँ तो अलग अलग हो सकती हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, ये वो सब कुछ है, और लेकिन उनके अंदर फ्यूल एक तरह का ही पड़ता है, पेट्रोल या फिर सीएनजी जो है, ये जो फ्यूल है इसके अंदर एक ही तरह का जलता है। और इसी तरह अगर हम लाइट की मिसाल लें, बल्ब है, पंखा है, और भी तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इनमें से जो इनको एनर्जी देती है, जिसकी वजह से ये रन होते हैं, तो उसके पीछे ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका मतलब है अगर गाड़ियों को चलाने के लिए एक ही तरह के फ्यूल की ज़रूरत है और बिजली की चीज़ों को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत है, तो इसी तरह हमें खुदा के फजल की ज़रूरत है। उस हर एक काम को करने के लिए हमें खुदा के फजल की ज़रूरत है। दाऊद नबी जो हैं वो पूरे इस्राएल के जब बादशाह बने तो यानी कि वो कहते हैं कि फजल की वजह से उनकी ज़िंदगी के अंदर ये एक्सपीरियंस था। इसी वजह से ज़बूर भी हम गाते हैं फजल नाल ए रब। तो वो जानते थे कि खुदावंद का फजल जब मुझ पर होता है तो तब मेरा लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और जब उन्होंने सौल बादशाह को उनके साथियों ने कहा कि इन्हें कत्ल कर दे, तो उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ये कत्ल करूंगा सौल बादशाह का, ये खुदावंद का ममसू है, तो मुझ पर से खुदा का फजल हट जाएगा। लेकिन फिर जब सौल का खुद जो है वो इंतकाल हो गया, तो दाऊद बादशाह को जो है जब बादशाह बनाया गया, तो वो पहले सिर्फ यहूदा के बादशाह थे और बिन्यामीन का कबीला जो इनके साथ था, तो सिर्फ दो के। तो वो जानते थे कि मुझे खुदावंद के साथ और चलना है, मुझे खुदावंद की पहचान के अंदर, पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर और बढ़ना है, और जब मैं बढ़ूंगा तो फिर मेरा लेवल इतना हो जाएगा कि मैं पूरे बनी इस्राएल का बादशाह बन सकूं। और ऐसा ही हुआ, जब वो उन पर खुदावंद का फजल बढ़ता गया तो फिर एक वक्त आया कि वो पूरे बनी इस्राएल के बादशाह बने। हम भी अपनी उस मंजिल को तब भी पा सकते हैं जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी है, जब हम पर खुदावंद का फजल होगा। बाप अब्राहम के बारे में हम देखते हैं, 25 साल बाद खुदा ने उन्हें वो बेटा दिया, और जब वो 99 ईयर्स के थे, यानी इसहाक के पैदा होने से 1 साल पहले, खुदावंद ने उनसे कहा कि तू मेरे साथ चल और कामिल हो। यानी मेरे साथ चल मतलब तुझे जब तू चलेगा तो तेरे अंदर मेरे पर्सनल रिलेशनशिप बढ़ता जाएगा, और तब वो मंजिल जिसके लिए मैंने तुझे ठहराया कि तू कौमों के लिए बरकत का बायस होगा, तब इसहाक तेरे घर में पैदा होगा, जब तू मेरे साथ और ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में आएगा। और फिर जब इसहाक पैदा होगा तो फिर उसके वसीले से और उसकी नस्ल के वसीले से जो है वो मैं कौमों को बरकत दूंगा। आज पूरी दुनिया जो है वो बरकत पा रही है। और ये जो लफ्ज़ है इल्म के लिए, पहचान के लिए, तो मैंने बताया कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस का है। कई दफ़ा हम सिर्फ नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस नहीं रखते। जैसा कि
यशवा और कालब और 10 जो कबीलों के सरदार है, जब ये कनान के अंदर गए, 12 लोगों ने जो सरदार गए थे, हर एक कबीले की नुमाइंदगी करते हुए इन्होंने गवाही दी। इन्होंने खुदा के नॉलेज को तो हासिल किया था, लेकिन इनका खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था। हम कैसे ये देखते हैं, यशवा के बारे में लिखा है कि वो जब भी मूसा तो लिखा है कि खुदावंद के हुजूर से आ जाते थे, लेकिन बुजुर्ग यशवा खुदावंद की हुजूरी के अंदर रहते थे और वहां पर ही वो रहते थे। उनका खुदावंद के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस था, पर्सनल रिलेशन था, और इसी वजह से क्या हुआ, वो मुल्क के कनान में अपने लोगों को लीड करके ले जा सके, और उसी रिलेशनशिप की वजह से उन पर यह फजल हुआ। हालांकि हारून भी लीडर बन सकता था, लेकिन खुदा ने यशवा को चुना क्योंकि उनका एपिग्नोसिस था खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ। इसी वजह से खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया। और हम देखते हैं कि बनी इसराइल ने कहा कि ए यशवा, हम मूसा के पैरोकार हैं, और जो मूसा था उसकी जिंदगी में मौजज़ात होते थे, इस वजह से हम उसके पैरोकार थे। और अगर तेरे साथ भी खुदा होगा तो तब हम तेरी पैरवी करेंगे, अगर तेरे साथ खुदा नहीं होगा तो फिर हम तेरी पैरवी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि बनी इसराइल इनडायरेक्टली उसे कह रहे थे कि अगर खुदा का फजल मूसा की तरह तुझ पर होगा तो फिर हम तुझे फॉलो करेंगे, वरना हम तुझे फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसा हुआ कि खुदावन के फजल से यशवा ने खुदावन के हुजूर ठहर कर दुआ की, और जब यर्दन में से गुजरना था तो यशवा ने कहा, मूसा ने तो अपना असा जो है वो पानी के अंदर लगाया था और फिर वो 2 टुकड़े हुआ था। मैं भेजता हूं काहिनों को, ये काहिन पांव ही रखेंगे यर्दन के अंदर और यर्दन 2 टुकड़े होगा, क्योंकि खुदावन का फजल मेरे साथ है। इसी वजह से जो है वो मैं तुम्हारा लीडर बनाऊं। और जब ऐसा हुआ, उन्होंने जाके काहिनों ने पांव ही रखा भी यर्दन के अंदर, तो यर्दन का पानी 2 हिस्से हो गया, और जो है वो बनी इसराइल उसके अंदर में से गुजर सकी। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि उनका खुदावन के साथ पर्सनल रिलेशन था। और अगर हम देखें तो बाकी 10 का रिलेशनशिप खुदावन के साथ नहीं था। उन्होंने बैड न्यूज उनको आकर दिया है, यानी गलत खुशखबरी उन्होंने आकर दी है बनी इसराइल को कि हम उस मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यशवा ने, जिसका खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप गुड था, अच्छा था, गहरा था, एपिग्नोसिस के साथ उसने खुदा को जाना था, तो उसके बारे में लिखा है कि यशवा ने बताया कि हमारा खुदा अजीम खुदा है, मैं उसका पर्सनल एक्सपीरियंस रखता हूं, मैं उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप में हूं, इस वजह से जो है मैं खुदा पर ईमान रखता हूं और तुम मेरे साथ आओ, हम उस मुल्क को फतह करेंगे। और बाकी जो दास थे वो सिर्फ खुदा के बारे में नॉलेज ही रखते थे, इल्म ही रखते थे। इस वजह से उन्होंने खुदा को पर्सनल रिलेशन में जब वो नहीं थे तो उन्होंने कहा कि शायद खुदा हमें शिकस्त देने के लिए यहाँ पर ले आया है, हमें मारने के लिए यहाँ पर ले आया। लेकिन जिनका पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल रिलेशनशिप खुदावन के साथ था, जो खुदावन के साथ एपिग्नोसिस में थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा खुदा कुदरत रखता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वो हमें ज़रूर वहाँ पर पहुँचाएगा। अगर हम देखते हैं खजूरी एतवार पर यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया, तो खजूरी एतवार का कॉन्टेक्स्ट ये है पाम संडे का कि यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया तो लाजर को जिंदा करने की वजह से लोग यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए निकल आए। लेकिन वो यीशु मसीह को जानते तो थे, उनको यीशु मसीह की पहचान तो थी, लेकिन यीशु मसीह का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था, पर्सनल रिलेशनशिप उनका यीशु मसीह के साथ नहीं था। और जब पर्सनल रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ नहीं था तो एक दिन में वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह बादशाह है, यीशु मसीह बादशाह है, लेकिन अगले ही हफ्ते के अंदर अंदर वो यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं कि यीशु मसीह को मसलूब करो, यीशु मसीह को मसलूब करो। हमें अपने अंदर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हमारे अंदर गिनोसिस है, यानी सिर्फ आम इल्म है, या हमारे अंदर यीशु मसीह के बारे में ख़ास इल्म है जो तजर्बे से हासिल होता है। कई दफ़ा हम मसीही सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमारे माँ बाप मसीही हैं, लेकिन हमें खुदा यीशु मसीह के साथ पर्सनल रिलेशनशिप भी रखना है। और जब पर्सनल रिलेशनशिप होगा तब ही हम हकीकी मसीही होंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस खुदावंद के साथ होगा तब भी हम हकीकी मसीही बन सकेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे
कैसे आएगा? यीशु अल मसीह ने फरमाया, जब यीशु अल मसीह आसमान पर चले गए, शागिर्दों को रूहुल कुद्स मिला, तो पतरस ने बड़े रूहुल कुद्स से मामूर होकर उनको पैगाम सुनाया यहूदियों को, और लिखा उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा कि भाइयों हम क्या करें कि निजात पाएं और खुदा के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा बन जाए, पर्सनल रिलेशनशिप बन जाए। तब पतरस ने कहा कि तुम में से हर एक खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले और तुम इनाम में रूहुल कुद्स पाओगे। रूहुल कुद्स के जरिए से तुम्हारा खुदा बाप के साथ पर्सनल रिलेशनशिप होगा और तब तुम निजात पा सकोगे। निजात के लिए भी पर्सनल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और हमने खजूरी अतवार वाले लोगों को देखा, क्योंकि वो सिर्फ नॉलेज ही रखते थे यीशु मसीह के बारे में, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रखते थे। इस वजह से एक दिन तो वो इकरार कर रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन वो यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। तो हमें आइंदा आने वाले वक्त के लिए तैयार होना है, क्योंकि आइंदा आने वाला वक्त परसिक्यूशन का वक्त है, दुखों तकलीफों को बर्दाश्त करने का वक्त है। हमें यीशु मसीह के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल रिलेशनशिप में आने की जरूरत है, ताकि हम उसके फजल से कायम रह सकें। ये जो पतरस रसूल जो इस खात का राइटर है, ये एक मछेरा था और मछलियों को ये पकड़ते थे, और यीशु मसीह ने इनसे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, और जब तू मेरे पीछे होगा तो तू अब तो माहीगीर है, मछलियों को पकड़ने वाला है, लेकिन जब तू मेरे पीछे होगा तो तू आदमगीर बन जाएगा। यानी यीशु मसीह उससे ये कह रहे थे कि तू मेरे साथ पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर आ जा, तू मेरी कुर्बत में आ जा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कर ले, और जब तू मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कर लेगा तो अब मौजूदा हालत में तू जिंदा मछलियों को पकड़ता है लेकिन वो मुर्दा हो जाती हैं, लेकिन जब तू मेरे पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर आएगा तो तू मुर्दा, रूहानी तौर पर मुर्दा इंसानों को मेरा कलाम सुनाएगा और वो जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आज हम रूहानी तौर पर मुर्दा हैं तो हमें यीशु मसीह के पर्सनल एक्सपीरियंस की जरूरत है, पर्सनल रिलेशनशिप की जरूरत है, और तब ही हम रूहानी तौर पर जिंदा हो सकते हैं। तो आज के मसीहियों को यीशु मसीह के साथ सिर्फ नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनानी का लफ्ज गिनोसिस की जरूरत नहीं है, बल्कि एपिग्नोसिस की जरूरत है। यानी ये डीप रिलेशनशिप की और डीप एक्सपीरियंस की यीशु मसीह के साथ जरूरत है, तब ही हम जो है वो निजात पा सकते हैं और यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पतरस रसूल जब यीशु मसीह के साथ था वो मौजज़ों को देखता था, लेकिन जब यीशु मसीह मसलूब होने को थे तो उसने 3 बार इनकार किया। यानी कि उसका रिलेशनशिप तो यीशु मसीह के साथ था, लेकिन डीप रिलेशनशिप नहीं था, इसी वजह से वो इनकार करने का बायस बना। लेकिन एक वक्त आया कि जब उसे रूहुल कुद्स मिला, रूहुल कुद्स सीधे पेंटिकोस्त के दिन जब उसे मिला तो वो गवाही दिलेरी से देता है, और यहूदियों से जिनसे वो डरता है उनसे ही वो कहता है कि तुमने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया है, इस वजह से तुम्हें तौबा की ज़रूरत है। और इसके बाद कभी भी उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। यानी एपिग्नोसिस के लिए हमें रूहुल कुद्स की ज़रूरत है। और रूहुल कुद्स कैसे मिलता है मैं आपको बता चुका हूँ, पतरस ही बताता है कि तुम में से हर एक खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले और तुम्हें रूहुल कुद्स इनाम में मिलेगा। और जब रूहुल कुद्स इनाम में मिलेगा तब हम यीशु मसीह के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में, डीप रिलेशनशिप में रहेंगे और हम एक हकीकी बन सकेंगे। आए हम इस कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने अपने लोगों से कलाम किया। मेरी दुआ है कि अपने लोगों को और मुल्क पाकिस्तान की मसीही कौम को सिर्फ गिनोसिस यानी सिर्फ आम इल्म ही नहीं, बल्कि खुदाम तू एपिग्नोसिस अपना खास तजर्बा दे, ताकि ये तुझसे खास रिलेशनशिप के अंदर आ सकें, ताकि ये खजूरी इतवार वाले नारे लगाने वालों की तरह नहीं बने, बल्कि खुदामन तेरे साथ पतरस की तरह पर्सनल रिलेशनशिप वाले, यूहन्ना की तरह पर्सनल रिलेशनशिप वाले बने, ताकि ये तुझ में बढ़ते चले जाएं और आसमानी बाप रूहों को बचाने का वसीला बन सके। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।